बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। आज मैं आप लोगों के साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का किस्सा बयान फरमाऊंगी कि कैसे अल्लाह पाक ने उन पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल किया। कौम समूद दो फिरकों में बटी हुई थी। एक फिरका वो था जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता था, जो अल्लाह को एक मानता था, और दूसरा ग्रोह वो था जो काफिरों का था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम समूद के पास आए और अल्लाह की रसालत अदा करते हुए इन्हें तौहीद की दावत दी, तो इनमें दो फरीक़ैन बन गए, एक जमात मोमिनों की, दूसरा ग्रोह काफिरों का। ये आपस में गुथ गए। जैसे और जगह है कि मुतकब्बिरों ने आजिज़ों से कहा कि क्या तुम सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा मानते हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम खुला ईमान ला चुके हैं। इन्होंने कहा बस तो हम ऐसे ही कट्टर काफिर हैं। आपने फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया है कि बजाय रहमत तलब करने के और अज़ाब मांग रहे हो, तुम इस्तग़फ़ार करो ताकि नज़ूल रहमत हो। इन्होंने जवाब दिया कि हमारा तो यकीन है कि हमारी तमाम मुसीबतों का बाइस तू है और तेरे ये मानने वाले। यही फ़िरऔनियों ने कलीमुल्लाह से कहा था कि जो भलाइयाँ हमें मिलती हैं इनके लायक तू हम हैं ही, लेकिन वो बुराइयाँ पहुँचती हैं वो सब तेरी और तेरे साथियों की वजह से है। सूरह निसा की आयत में भी आता है, यानी अगर इन्हें कोई भलाई मिल जाती है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, तो कह दे कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। और अगर इन्हें कोई बुराई पहुंच जाती है तो कहते हैं ये तेरी जानिब से है, तो कह दे ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, यानी अल्लाह ताला की कज़ा और कदर से है। सूरह यासीन में भी कुफ़ार का अपने नबियों को यही कहना मौजूद है, हम तो आपसे बदशगुनी लेते हैं, अगर तुम बाज ना रहे तो हम तो तुम्हें संसार कर देंगे और सख्त सजाएं देंगे। नबियों ने जवाब दिया कि तुम्हारी बदशगुनी तो हर वक्त तुम्हारे वजूद में मौजूद है। यहाँ है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम्हारी बदशगुनी तो अल्लाह के पास है, यानी वो ही तुम्हें इसका बदला देगा, बल्कि तुम तो कितने में डाले हुए लोग हो। तुम्हें आजमाया जा रहा है अताअत से भी और मुसीबत से भी, और बावजूद तुम्हारी मुसीबत के तुम्हें ढील दी जा रही है। ये अल्लाह की तरफ से मोहलत है, इसके बाद पकड़ है। मांद लोगों की जमात, उनकी शरारत और खुदाए क़हार का अज़ाब, इबरतनाक अज़ाब। समूदियों के शहर में 9 फसादी अशख़ास थे जिनकी तबीयत में खबर थी ही नहीं। यही इनके रऊसा और सरदार थे। इन्हीं के मशवरे और हुक्म से ऊँटनी को मार डाला गया था। इनके नाम ये हैं रई, रअम, हर्म, भरबम, दाब, सवाब, मस्ता, कदार बिन सालिफ। यही आखिरी शख्स वो है जिसने अपने हाथ से ऊँटनी की कोंचें काटी थी, जिसका बयान सूरह कमर में, सूरह शम्स में मौजूद है। यही वो लोग थे जो दरहम के सिक्के को थोड़ा सा कुतर लेते थे और इसे चलाते थे। सिक्के को काटना भी एक तरह का फसाद है। चुनांचे अबू दाऊद वगैरह में हदीस है जिसमें बिला ज़रूरत सिक्के को जो मुसलमानों में राइज हो काटना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अलगर्ज़ इनका ये फसाद भी था और दीगर फसाद भी बहुत सारे थे। इसी नापाक ग्रोह ने जमा होकर मशवरा किया कि आज रात को सालेह अलैहिस्सलाम और इसके घराने को कत्ल कर डालो। इस पर सब ने हल्फ उठाए और मजबूत अहदों पर पैमान किए, लेकिन ये लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तक पहुँचे इससे पहले ही अज़ाब अल्लाह इन तक पहुँच गया और इनका सत्यानाश कर दिया। और ऊपर से एक चट्टान लड़कती हुई आई और इन सब सरदारों के सर फूट गए थे, ख़ुसूसन जब इन्होंने हज़रत सालेह वाली ऊँटनी को कत्ल किया और देखा कि अज़ाब नहीं आया, तो अब नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल पर आमादा हुए। मशवरे किए कि चुपचाप अचानक इसे और इसके बाल बच्चों को कत्ल कर दो और इसके वाली वारसों और कौम से कह दो कि हमें क्या खबर, अगर सालेह नबी है तो फिर वो हमारे हाथ लगने का नहीं, वरना इसे भी इसकी ऊँटनी के साथ सुला दो। इस इरादे से चले राह में ये थे जो फरिश्ते ने इन सब के दिमाग पाश कर दिए। इनके मशवरों में जो जमात शरीक थी, उन्होंने जब देखा कि इन्हें गए हुए अरसा हुआ और वापस नहीं लौटे, तो ये खबर लेने चले। देखा कि सब के सर फटे हुए हैं, बेजे निकले पड़े हैं और सब मुर्दा हैं। इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर इनके कत्ल की तोहमत रखी थी और इन्हें मार डालने के लिए चढ़े, लेकिन इनको
قوم ہتھیار لگا کر آ گئی اور کہنے لگی دیکھو اس نے تم سے کہا ہے کہ 3 دن میں عذاب اللہ تم پر آئے گا، اب 3 دن گزر جانے دو، اگر یہ سچا ہے تو اس کے قتل سے اللہ کو اور ناراض کرو گے اور زیادہ سخت عذاب آئے گا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر تمہارے ہاتھ سے بچ کے کہاں جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ پھر واقعہ ان سے نبی اللہ حضرت صالح علیہ السلام نے صاف فرما دیا تھا کہ تم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا ہے تو تم 3 دن تک تو مجھے اڑا لو، پھر اللہ کا سچا وعدہ ہو کر رہے گا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی یہ سن کر کہنے لگے یہ تو اتنی مدت کہہ رہا ہے، آؤ ہم آج ہی اس سے واقف ہو جائیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑی پر حضرت صالح علیہ السلام کی ایک مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ نماز کو لے آئیں اسی وقت راہ میں اس کا کام تمام کر دو۔ جب پہاڑی پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے غار میں گھس گئے۔ چٹان آ کر غار کے منہ پر اس طرح بھیڑ گئی کہ منہ بالکل بند ہو گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں گئے۔ انہیں یہاں یہ عذاب آیا، وہیں ہلاک کر دیے گئے، نہ ان کو خبر انہیں ہوا اور نہ ان کو انہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور با ایمان لوگوں میں سے کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور خود اللہ کے عذاب میں جانیں کھو دی۔ انہوں نے مکر کیا، ہم نے ان کی چال بازی کا مزہ انہیں چکھا دیا اور انہیں اس کا پہلے متعلق علم نہ ہو سکا۔ انجام کار ان کی قریب بازیوں کا یہ ہوا کہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کی بستیاں جو اجاڑ پڑی ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں شہر تباہ کر دیے گئے۔ ذی علم لوگ ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، ہم نے ایماندار متقیوں کو بال بال بچا لیا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان۔